भद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जगदीव जोनिवियानो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धु जय जगप्रिया महोभयम्। जय सुवानं भवो तीर्थराणं पश्चिमो जय जय गुरु लोकानं जय माप्पा महावीरो। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जिस दिन की अपन बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आज आ गई है। चातुर्मास प्रवेश गुरु भगवंतों का अपने को सत्संग करने का ये अपूर्व अवसर आया है। ऐसे ज्ञान की गंगा है गुरु भगवान। आप जब भी देखो ये स्वाध्याय में रत रहते हैं, अपने साधु साध्वी सबको भी ज्ञान का दान हमेशा करते रहते। हम जब भी देखते तब आपके साथ में चारों और गुरु भगवत जोड़ी बैठी रहती है और ये स्वाध्याय जीवनी आत्म का स्वाध्याय कराते रहते। तो ऐसे गुरु भगवंतों का हमारे यहाँ तबादला हुआ है। ऐसे गुरु भगवंतों का चातुर्मास हमको लाभ मिला है। हमने गुरु भगवंतों को विनती की और उन्होंने स्वीकृति दी। आप यहाँ पर पधारे हैं अपने शिष्यों के साथ शादी बजा। तो मैं सबका श्री राजस्थान जैन सिद्धार्थ संस्कृति संघ की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। गुरु भगवंतों का चातुर्मास बैंगलोर के अंदर ये चौथा है। बहुत वर्षों पहले आप गुरु भगवंत के गुरु हेम प्रभु सुरेश्वर जी महाराज के साथ जब ये बाल मुनि थे तब चिकपेट में चातुर्मास किया। फिर इन्होंने चातुर्मास और एक बार चिकपेट में किया। फिर अभी गत साल बीवीपुर में किया और इस साल अपने सबको लाभ मिला है। ऐसे गुरुगण गत वर्ष भी यहाँ पर आए थे। इनका सूर्य मंत्र की आराधना करनी थी। 16 दिन 17 दिन कुछ यहाँ पर जाप किया था और लेकिन उनके प्रवचनों का हमको लाभ नहीं मिला क्योंकि गुरुगण कौन कहते और सिर्फ जिस दिन वो जाप खुला उस दिन एक दिन उन्होंने प्रवचन दिया था। तो ये अपना सौभाग्य है। बीवीपुरम आदि जहाँ पर चातुर्मास कर गया है वहाँ के शाहपुर मुझे फोन करके भी बोला कि हमको गुरु महाराज का प्रवचन सुनना है, क्या आप हमको एंट्री देंगे। हमने बोला भाई पूरे विश्व के अंदर कोरोना चल रहा है, कोरोना की थोड़ी गाइडेंस है, सरकारी थोड़ी बंधन है या जो भी कहो तो वो हिसाब से जितनी जगह होगी उतनी अपन व्यवस्था यहाँ कर सकते हैं। फिर भी हमने कल रात को मोबाइल से एक व्यवस्था की है। सबका सोशल डिस्टेंस रखा है और सभी जगह खाली है। वो ऊपर गुरु महाराज के लिए रखा था। हम ऊपर आप दोनों हॉल आपको दे देंगे। तो आप यहाँ पर बता रहे हैं अभी आप गुरु भगवंतों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। ऐसे गुरु भगवंत को हमारे यहाँ चातुर्मास मिला है। इससे देखिए आप बैंगलोर के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर सब कोरोना से तनाव के अंदर चिंतित है और क्या होगा ऐसा भय में वातावरण है। तो उससे मुक्त होना है तो जीववाणी का श्रवण करिए। यहाँ पर पधारिए गुरु महाराज के मुख से गुरु जीववाणी का श्रवण करिए। यदि आपको जीववाणी यहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो हम व्यवस्था कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल के अंदर गुरु महाराज का लाइव प्रोग्राम आप सुन सके। उसके लिए 1500 सब्सक्राइबर चाहिए। करीबन 950 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमने लिंक भी दी हुई है तो आप सब मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 1500 हो गए तो रोज भी आप गुरु महाराज का लाइव भी देख सकते हैं। घर बैठे दुकान पे बैठे जहाँ भी वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी सीमित जगह है वहाँ पर तो आपको आना ही है। और यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं की है कोरोना को देखते हुए कि आपको सोशल डिस्टेंस रखकर ही बैठना है, बुक पोस्ट लगाकर रहना है और गुरु महाराज से दूरी बनाकर ही रखना है। अपने प्रतिक्रमण के अंदर जब अपन वंदना देते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं कि गुरुपन क्या की जो मर्यादित जगह है उसके अंदर अपन नहीं जा सकते।
हम बोलते हैं हम क्या आपकी अनुकूल भूमि के अंदर आ सकते हैं, गुरु का परमिशन लेना पड़ता है। हमको 3.5 हाथ की दूरी रखनी आवश्यक है, लेकिन अभी 6 गज 2 गज। तो गुरु महाराज को स्पर्श करना है तो गुरु महाराज की आज्ञा हमको नहीं पड़ेगी। वास्तव में ज़्यादा आकर न रखें, क्योंकि इसमें हमारी भी सुरक्षा है और गुरु भवन का भी सुरक्षा है। सबकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अपने को व्यवहार करना है। भोजली पानी आदि की भी व्यवस्था अपने यहाँ पर है, लेकिन यदि कोई जाना चाहे तो देखें कि भाई रास्ते में ऐसे कोई रास्ता न हो जहाँ पर कोई मुश्किल हो, इसे रास्ते में न लेकर जाए। उसके बाद में अभी तपश्चर्या आदि तब ध्यान जब ये तो सब करना ही है, लेकिन घर में करना है। आपको एकांतना याचना आएगी जो भी तब करना है आप घर में करें। यहाँ पर गुरु महाराज के साथ जब करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, या फिर स्मरण करें, ये सब धर्म यहाँ पर कर सकते हैं और जगह के हिसाब से। बाकी आप घर में करें और भी जो भी इंस्ट्रक्शन देना है अभी गुरु महाराज जी आपको देंगे, किस तरह आपको चलना है, किस तरह अपन ये कोरोना से भयभीत हो सकते हैं और कोरोना से बचते हुए अपनी आत्मा का कल्याण भी कैसे कर सकें। आखिर तो आत्मा का कल्याण तो यही होगा और कहीं होने वाला नहीं है। तो इसके लिए गुरु महाराज आते हैं, आगे हैं, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो गुरु महाराज कैसा निर्देश देंगे वैसा आप जान सकते। उसके पहले और एक बात है, अपने यहाँ चातुर्मास अगली बार अपना पूरे समझो 5 महीने का एक अधिक मास है, और ऐसे देखें तो अपना ये 8 महीने से चातुर्मास चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी चैत्र मास की जब होली करनी थी तो गुरु महाराज महेंद्र सागर जी बुला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन हो गया, आप कहीं ध्यान नहीं कर सके, यहीं थे। तो समझो कि अपना तो चातुर्मास होली से चालू ही है, सबको लाभ मिल रहा है। उसके लिए संघ ने आप सबको भी लाभ मिले वो हिसाब से 2 योजना बनाई है। 27,000 रुपये की स्वर्ण योजना है, 15,000 की स्वर्ण योजना चातुर्मास के अंदर है, और बाकी जो 5 योजना है सर्वसाधारण की, आंतरिक खाते की, भोजनशाला की, पाठशाला की, संस्कार वाटिका की, ये सब योजना जो बोर्ड पर लिखी गई है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखा है। और अगली बार कोरोना इत्यादि सब देखते हुए बाहर गाँव की या बाहर की कोई योजना अपन इस चातुर्मास में नहीं लेंगे। इसके लिए आप समझिए जो यहाँ की जो एकदम बेहद मिनिमम योजना है वही है, चातुर्मास योजना है और 5 को योजना है। उसके बाद में दूसरी कोई योजना नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। बाकी मैं कोई भाई दूसरा समझा देगा। मंगलम श्रीमदरहंतो मंगलम जिनिशासनम मंगलम सकल संग मंगलम पूजकामि मंदिर जो मुक्तिदना मांगल्य क्रीडाना प्रभु ने इंद्र नर ने देवता सेवा करे तारी विभु सर्वज्ञ छो स्वामी बड़ी शिरदार अतिशय सहना घनु जीवतु भंडार ज्ञान कलाना घनु जीवतु भंडार ज्ञान कलाना। विश्ववत्सल करुणा के निदान स्याद्वत रूपी समुद्र के स्वामी अनंत जीवों को अनंत दुखों की गर्ता में से पार करके अनंत शाश्वत सुख के शिखर की ओर ले जाने वाले परम कृपालु अरिहंत परमात्मा का हमें शासन मिला। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य हमें यही समझना है। संसार की बनती घटनाओं के ऊपर ज्यादा सोच करेंगे तो दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन परमात्मा का हमें जो महत्वपूर्ण स्वर्णिम शासन मिला है, परमात्मा के शासन के जो हमें
फैक्टर, रीति नियम, रूल्स रेगुलेशन जो मिले हैं उसकी और अगर हम गौर करें तो हमें बहुत कुछ मिला है जो इंद्र को नहीं मिला है। इंद्र महाराजा भी हर पल किसके लिए तरसते रहे? तो क्या मानव जन्म के लिए। शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरु धरती नु मंगल सोच, धरती का मंगल क्या है, पृथ्वी का मंगल क्या है? गुरु ने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया, धरती का मंगल मानव है। मानव में ऐसी कौन सी ताकत है? सदगुरु ने जवाब दिया कि देवी बनने की ताकत मानवीय साधना में है, महादेव बनने की ताकत मानवीय साधना में है, तीर्थंकर बनने की ताकत मानवीय साधना में है, सिद्ध बनने की ताकत भी मानवीय साधना में है। इसीलिए धरती का मंगल कौन है? अब दूसरा प्रश्न किया, बहुत बार शिष्य गुरु से सवाल प्रश्न करता है और गुरु उसके डेढ़े जवाब देते हैं। शिष्य ने दूसरा प्रश्न किया, बनते मनुजस्य मंगलम किम, मानव का मंगल क्या? क्योंकि मानव में भी बहुत सी क्वालिटियां होती है। कुछ मानव ऐसे होते हैं जिनका नाम भी लेना हमें पसंद नहीं आता, कुछ मानव ऐसे रहते हैं जो मात्र और मात्र स्वार्थ की दुनिया में ही जीते हैं, कुछ मानव ऐसे होते हैं जो मात्र क्रूरता के आधारशिला पे अपनी जिंदगी का निर्माण करते हैं, कुछ मानव ऐसे होते हैं जो मात्र अपना ही सोचते हैं, भौतिक क्षेत्र के अंदर संपूर्ण पुरुषार्थ करता है और धर्म के क्षेत्र में जीरो नहीं माइनस रहता है। सच के आदमी तो कल हम जहाँ उतरे थे, कल जहाँ उतरे थे अपने वहाँ पे ऐसा कहा गया कि भाई अपने कोई सामूहिक कार्यक्रम करना, स्पीकर लगाना, लेकिन वहाँ से बरोबर का संगीत आ रहा। कौन करता है? मानव ही करता है, अपने ही लोग। यहाँ पे स्पीकर आगे रख दो, आओ कर दो। ऐसे ऐसे गीत गा रहे थे, ऐसे मुझे परेशान हो गया। आखिर मुझे कहना पड़ा इनको, भाई मैंने 8 बजे का बोल के कहा है कि 8 बजे सब क्लोज हो जाएगा, आप बता रहे नहीं तो मेरा तो सीमंदिर में रहने का, सुबह डायरेक्ट आने का। कहने का मतलब कि अनुशासन नाम की चीज मानव में आती है, स्वार्थ होता है तब आती है। बात अपनी यह है कि ऐसे भी मानव है, इसीलिए पूछ रहे कि मानव का मंगल क्या होता तो जिससे मानव की शोभा है। मात्र सौंदर्य मानव की शोभा नहीं, संपत्ति या वैभव मानव की शोभा नहीं, सुंदर शब्दों का वक्तव्य मानव की शोभा नहीं। तो मानव की शोभा क्या है? मानव का मंगल क्या? अगर धरती की शोभा मानव है तो मानव की शोभा, मानव का मंगल क्या? जैसे स्त्री का मंगल, स्त्री का मांगल्य उसका शील है, पुरुष का मांगल्य उसका समाधान है, वैसे मानव का मंगल क्या है? बताया प्रभु ने, मानव का मंगल है सम्यक धर्म, धर्मविहीन पुरुषो तुच्छ विहीन पशु। समझ में आ गया? रोहित भाई ने खबर पड़ी, हमारी भाषा है जाने, मेरी भाषा ना समझो तो बाद में मेरी भावना तो समझ ले। मानव अगर धर्म बिना का है तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोवेब से बोला गया है कि वह पूछ बिना का पशु है, अगर उसके पास धर्म नाम की चीज है। देखो वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति है उसको जीतने का एक ही उपाय बताया गया है, आप धर्म का पालन करो। यही हो रहा है, धर्म का पालन करो मतलब सबसे पहले तो धर्म का पालन कब होता है? सदाचार हो तो। अब सोशल डिस्टेंस क्या है? सदाचार का ये प्रकार है ना, सदाचार का ही प्रकार है। अब कोई छुआ छुई करेगा नहीं रोड के पर, किसी लड़की को तो मस्ती नहीं करेगा, नहीं करेगा, सोशल डिस्टेंस है। तो ये सोशल डिस्टेंस मतलब फिजिकल नहीं है, सदाचार नाम का सोशल डिस्टेंस हमें रखने की बात है। सैनिटाइजर किसका लगाना है भाई? तो क्या सीएल नाम का सैनिटाइजर लगाना, और ये मुखोश किसका बांधना है? तो क्या समाधान नाम का मुखोश बांधना। भाषा कैसी बोलनी चाहिए? समाधान वाली कि विवाद वाली? क्या समाधान वाली भाषा। परमात्मा ने हमको पहले दीक्षा ली, तब से मुखोश दे दिया। परमात्मा ने दीक्षा ली तब से कह दे कि 3 हाथ का फासला रखना। परमात्मा की
शास्त्रों के अंदर तो अनादि काल जो सिद्धांत बन रहे वो आज हम फॉलो कर रहे हैं, मजबूरी से या किसी की तरह से कर रहे हैं। बरोबर है? बोलो, स्विमिंग पूल में जाना है आपको? स्विमिंग पूल में जाना है, रिसोर्ट में जाना है, होटल में जाना है? नहीं जाना है। हम पहले बोलते थे ना, 4 महीने वाले चिल्लाते थे ना, मैं वहाँ से वो थोड़ी गए, मैं संसार के अपने साधु होटल के रेस तो एक मोबाइल बाइक बांधे की गाड़ी है, मैं बांधे का लेके मैं एक बात सोच लेना कि अगर अपनी ओर से हमने अनुशासन को स्वीकार कर लिया, आपके ऊपर कोई गैर अनुशासन नहीं करेगा। परसों WHO ने एक ही बात कही कि इसके अलावा कुछ नहीं है, आप सोशल डिस्टेंस रख के बैठो, कोई चिंता मत करो। उसने यहाँ तक कह दिया कि एक आदमी का श्वास आपको लगता है 20 मिनट लगने के बाद उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है वायरस की, तब तक नहीं आती। और ये अड़ने वाली बात तो इसमें ज़्यादा डेंजरस नहीं है, इसको डिफिकल्ट मत समझो, इसमें बहुत डिफिकल्ट से ये अड़ने से आता है, बाकी तो इधर से आता है। इसके लिए आप ग्लूकोज का उपयोग करो, सोशल डिस्टेंस करो, बाकी कुछ आप चिंता मत करो। ये कोई ऐसे नहीं कि हवा से उमड़ कर आपके अंदर आ गया। ये WHO का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मेरा नहीं। ये तो आप तो सुनते हो, हमसे ज़्यादा आप सुनते हो। बात अपनी सी ये है कि धरती का मंगल अगर मानव है तो मानव का मंगल सम्यक धर्म। अब धर्म का मंगल क्या है? तो क्या धर्मस्य आदि मंगलम दानम, धर्मस्य आदि मंगलम दानम, मालूम पड़ गया? धर्म का आदि मंगल यानी शुरुआत का मंगल है दान। इसीलिए धर्म 4 प्रकार के हैं, उसमें पहले ही धर्म कौन सा बताया? दान, शीलता, परसाव। दानी न दारिद्र्य नाशन। किसी को लगा होगा कि प्रश्न तो हुआ होगा, मुझे भी हो गया तो आपको तो हो गई। अभी चंद्रकांत भाई ने बोला कि भाई अपना चौमासारी टीम में लगाओ, चौमास तो पैर तो लगाओ। भाई बांडला मन को ना बाढ़ दिया आवती होती तो क्या करूँगा मैं, पिया कटे करके। मैं पहले आपका प्रश्न बता दें, मैं जवाब देता कैसे। भाई कोई एक अमल कराओ तो अमल नहीं कराओ, पिया करना सीखे। विकास ना कराओ, नहीं व्यास ना कराओ, नहीं प्रभाव ना रखने, नहीं बैंड वगाड़ना, नहीं ढोल वगाड़ना, नहीं तो बड़ी पिया करना सीखे। बोलो, ये आज युवा ना आए वहाँ भी पूरे वगैरह संत लेकर आ गए, तो पूरा बाबू कहीं ना कहीं तो शोभा तो बना ही देते हैं। देखिए अपना काम लगेगा, कुछ तो शोभा करके ही रहेंगे, ये बिना रहेंगे। अब बात ये है कि आराधना यहाँ पे करने के लिए रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, में करने के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि इस चातुर्मास का नाम देसी चातुर्मास नाम है, देसी चौमास, अथवा तो घर घर में चातुर्मास। आराधना करनी है तो आप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपको घर से एक दिन भी बाहर निकलने बिना रहते नहीं, और 14 दिन क्वारंटाइन की बात है तो खुशी राजी खुशी रहते हो, राजी खुशी रहते हो। आप जब आजू बाजू वाले रखेंगे आप बड़ी करना पांडे आओ, बराबर। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें शरीर की चिंता है तो हम 14 दिन क्वारंटाइन का सब कुछ पालेंगे। अगर भव की चिंता है, भव के दुख की चिंता है, अरे प्रभु जन्म लिया संसार में इसीलिए तो संघर्ष सहना पड़ रहा है, जन्म ही नहीं लिया तो कहां से जन्म ही बंद कर दो प्रभु तो दुखी बंद हो जाए। यह अगर आत्मचिंता रहेगी तो आप धर्म जरूर करेंगे। और एक बात सोच लेना, जो भी कुछ अच्छा होगा धर्म के प्रभाव से ही होगा, धर्म की शक्ति काम करे। धर्म को अगर हम बाइकआउट कर लेंगे कि धर्म परम क्या है तो अमेरिका वाला हो जाएगा। धर्म के अंदर स्थिर रहिए, अगर धर्म ने नहीं दिया तो कोई नहीं दे सकेगा। इससे भी बड़ी बड़ी आपातकाल बहुत पहले आ चुकी है, दिस इज नथिंग। अगर आप जैन इतिहास पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा। हमने तो खाली वो सुख को ही पहचाना, दुख को तो पहचाना नहीं है, करेंगे क्या? तो पहले की अगर हम परिस्थितियां समझे, 400 साल मुगल सम्राट के समय की बातें और उस समय नागपुर लड़ाई की बातें सुने ना तो हमारे चक्के जाम हो जाएंगे। तो कलिकाल में कुछ भी नहीं। और साथ साथ में बेनिफिशियल ये पॉइंट है अपने लिए, प्रशासन अपने को बारंबार एजुकेट कर रहा है। डॉक्टर हो, कुछ भी हो, गड़बड़ चलती हो, लेकिन फिर भी वे तैनात तो है ही, सरकारी अफसर भी तैनात तो है ही। ये भारतीय प्रशासन की एक बलियाई है।
परमात्मा के शासन की बलियारी। पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य वृद्धि, सत्व शुद्धि, पुण्य वृद्धि और सत्व शुद्धि और निर्मल बुद्धि, ये 3 का फॉर्मूला लेके जाना मेरे पास। प्रभावना है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरी प्रभावना लेकर जाना। कौन सी चीज भाई? पहले नंबर पे पुण्य की वृद्धि करना। पुण्य की वृद्धि के लिए आपको एक नेटवर्क तैयार करके दे रहा हूं। नित्य प्रवचन का श्रवण। और प्रवचन श्रवण का पहले भी लॉकआउट, जब टोटल लॉकआउट हुआ था तब प्रवचन की श्रेणी चली थी नवपति होली के अंदर। और उसके अंदर चिकपेट संघ मेला वगैरह प्रकाश भाई से बोला कि साहब आप भी करो तो बहुत उपकार होगा। हम जानते हैं कि आप इन चीज़ों में नहीं आते हो, लेकिन साहब थोड़ा द्रव्य क्षेत्र का अनुभव देखे, हमारी विनती स्वीकार हो। उसके अंदर एक नया ग्रुप तैयार हुआ जो शताब्दी के समय में लॉन्चिंग हुआ था, सम्यक ग्रुप नाम है, जिनका एक ही भाव है हृदय के अंदर की घर घर के अंदर पाठशाला हो और घर घर के अंदर सम्यक ज्ञान की ज्योत चले। मात्र और मात्र ज्ञान प्रेमी, क्योंकि ज्ञान यही सुख का कारण है, अज्ञान यही दुख का कारण। जब तक अज्ञानता नहीं जाएगी तब तक किसी तरह का दुख हमें मुक्ति नहीं दे सकता। हर का भय से जीना ये कोई तरीका थोड़ी। भय को निकाल दो, तो भय को निकालने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है परमात्मा के ज्ञान का अमृत पीना। और इसके लिए नित्य प्रवचन की श्रेणी चलेगी। और प्रवचन में बैठेंगे तो मैं बोलूंगा, खाली वो रेडियो के सामने बोलने वाले नहीं। तो लोग बैठेंगे, व्यवस्था करेंगे, जिस तरह से आज आपने किया है वैसे ऊपर भी रख सकते हो। जिस तरह से आए पास देना, क्या करना वो सिस्टम कर लेना। लेकिन जो भी आए उनको आनंद मिले। आने का काम आपका, टिकाने का काम, आने का काम किसका भाई? अब दूसरा बोलो, लाने का काम आपका, लाने का किसका भाई? अभी हमारा प्रवेश 2 महाराज साहब का हमारे सीमंदिर में चौमासा है करके, तो वहाँ प्रवेश था, तो 15 को प्रवेश। वहाँ पर ऐसे प्रेरणा दी, भाई कुछ भी चलता हो सोशल डिस्टेंस में घर में बैठ के भी खाना तो खाते हो ना, हाँ बाप से खाओ। तो मृत्यु का अटैक भी खराब भी हो, खराब जो कहता हो आम्बिल, ये तो हमको आम्बिल कल्पने वाला हमारे महात्मा में से अब तो थोड़े कम हो गया, बाकी 15 में से 10 को आम्बिल चल रहे थे। अभी 2 दिन के फलाने हुए, तो लगभग 7 से 8 आम्बिल रोज चलते हैं। साथी जी भगवान के अलग, तो वो आम्बिल वाले और हम खाली नीचे अकेले लेके जाए तो हमको दोषित कहा जाता है। इसके लिए आम्बिल में कोई भी वो मत करना कि ना वो नहीं आए ना वो नहीं आए ना वो नहीं होता, ऐसे कुछ ना कुछ भी एडजस्ट करके आम्बिल का सोशल डिस्टेंस भी पालन करके करा दें। तो आम्बिल की आराधना से मंगल भी होगा, है ना, पुण्य की वृद्धि। आम्बिल के तप में ताकत है। अखंड नौका की साधना भी करना, कुछ ना कुछ थोड़ा 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 करते ही रहना। देखो दुनिया अपना काम चलाती रहती है, हम अपना धर्म क्यों, हम भी अपनी दुनिया चलाते रहते। दोनों में कहीं ना कहीं तो किसी की चीज होने ही वाली है। और ये पुण्य का प्रभाव ऐसे बढ़ेगा कि जिससे कि ये सब आपत्ति काल संपत्ति के समय में पलट जाए। बात अपनी यह है कि पहले नंबर पे प्रवचन नित्य होगा, जिन वाणी का श्रवण। भावना है कि मंदिर के अंदर दर्शन भी कोई ना करने आ सके तो उनको घर में बैठे बैठे दर्शन कैसे, उसका भी कुछ आयोजन किया जाए। अब तीसरे नंबर पे तप की बात। तप के अंदर तो आंडिल का तप सर्वश्रेष्ठ मंगल, बड़े बड़े विघ्न के पहाड़ों को तोड़ने की ताकत आंडिल के अंदर रही है। इम्यूनिटी पावर की चिंता करना, आंडिल में जो प्रोटीन्स है ना वो किसी में नहीं है, इतने सॉलिड प्रोटीन्स है। इसलिए आंडिल की वस्तुओं में जो ताकत है, हमारे महात्मा को 2 दिन पहले बुखार आ गया। बुखार पड़े એટલે તરત મગજ में ભૂત લાગે करनो दृष्टि घबराए, क्या दिमाग है कि नहीं आपका? आपको कोई दिमाग है कि नहीं? हाँ हमारे साहब को क्या बहुत सुन रहे नहीं, थोड़ा डायरिंग पावर रखो। डरना गलत है, हिम्मत रखना अच्छा है। तो ये हमारे महात्मा आने चालू रखे, कुछ नहीं है, क्लियर हो गया। एक ही दिन में बुखार आया, शाम को क्या मैं बोला तो जागृत करने आता है, जागो जागो जागो। हम तो बुखार बढ़ा जाने के कैंसर से भी खतरनाक हो गया। फ्लू आता है क्या, क्लाइमेट बदलता तो होता है। कहने का मतलब कि
हायरिंग पावर अपने मिनिस्टर भी यही कह रहे ना, आत्मनिर्भर, वही सब यूज करे बार बार। मैं यही कह रहा हूँ, ये चातुर्मास कौन सा चातुर्मास है? आत्म संयम का, आत्मचिंतन का और आत्मदृष्टि का। हमने आज तक आंखों की दृष्टि से सारा संसार देखा है, आत्मा से हमने कभी भी सारे संसार को देखे नहीं। स्त्री को देखा तो मात्र आंखों से देखा, इसके लिए उसके अंदर राग हो गया। अगर हमने अंतर आत्मा से देखा होगा तो मुझे लगेगा कि ये तो सिद्ध का आत्मा, मैं भी सिद्ध का आत्मा, मुझे राग क्या है? बात को एक दृष्टि बदली, सृष्टि बदल गई। भोजन करने बैठा तो आपने रसमलाई देखी, मैंगो देखा, ये देखा, मैंगो टाटा बाय बाय हो गया तो दुख होता होगा? हमको नहीं होता टाटा बाय बाय का, क्योंकि हमने तो 1 महीना पहले छोड़ दिया। तू क्या मुझे छोड़ेगा? मेरा हम पहले आपको छोड़ेंगे। यह सत्व की वृद्धि करना। अगर आप आंबिल न कर पाओ तो एकासना व्यासना कम से कम छूटे मोड़े रेजियो मती चिकन मूड बॉदियो के मूड बॉदियो જ રાખજો ये मूड बॉदियो જ રાખો મેં ના કે મારા 12 મહિના 6 મહિના 4 મહિના મૂड बॉदियो નું કહેતા बचकान में रहना, मतलब बच्चे खान में रहना। ये तब का प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा। किसी भी वस्तु को संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ दो, रिजल्ट जरूर आएगा। बी पॉजिटिव तो आपका रिपोर्ट आएगा नेगेटिव। दिमाग को क्या रखोगे भाई? तो सत्व वृद्धि। अगर आप व्यासना भी ना कर पाओ तो मुट्ठी से ही तो 100% कर। मुट्ठी से मतलब जब भी खाना है तब बैठ के 3 नौकर गिन के, अब बहने बड़े मार से रसोड़ा में हमको खड़े खड़े थोड़ा टेस्ट करना पड़ता है। तो उतनी पुर्ती आपको ध्यान न रहे तो बात अलग है, वो भी बैठ के करने की कोशिश करना। उतनी पुर्ती छूट खड़े खड़े नौकर गिन के, बाकी बैठे बैठे ही खाना और बैठे बैठे नौकर गिन के। बाद में जब भी खाना है आप छूटे 3 बार 4 बार। फक्त शर्त इतनी है कि रात को नहीं खाना, पानी की छूट अलग बात है, दवा अलग बात है। तो मुट्ठी से बचका कम से कम। बोलो भाई, हीरक मेडल है आंबिल, गोल्डन मेडल है एकासना व्यासना, और तीसरा सिल्वर मेडल कौन सा भाई? मुट्ठी से बचका। ब्रॉन्ज मेडल बाकी है, हैं? वो खाने की बात में नहीं आएगा। ब्रॉन्ज मेडल मतलब कि मैं रात्रि भोजन तो बिल्कुल करूंगा नहीं। पहले दिन को मुट्ठी से याद आया ना आया, रात्रि भोजन तो बिल्कुल करूंगा नहीं। बोलो भाई, कितना तो कम से कम कर सकोगे? हाँ देखो, 5 महीने 1 लाख नौका का टारगेट रखना। कितना भाई? 1 लाख नौका, यानी कितनी माला? 1000 माला। कितने दिन हुए? 150 दिन में 1000 माला, मतलब भाई दिन की 10 भी नहीं आएगी, 6 से 7 आएगी। वो हमारा सब पूछ रहे हैं माता दी के परिवार के भाई, प्रभावना माता दी को प्रभावना माता दी देख लो। अगर घर के अंदर माता दी करो तो दी बेस्ट, न कर पाओ तो कम से कम फैमिली दीप तो करना। दिन की कितनी माला? 7 माला। 7 भय को दूर करने वाली 7 प्रकार मंत्र की माला। हो सके तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में बैठकर धूप दीवा करके आसन लगा के करना, इसका लाभ कुछ अलग ही मिलेगा। दीपक पुष्प, ये 2 चीज में दिव्य शक्ति को आह्वान करने की ताकत है। ये जो वर्तमान की स्थिति है वो मात्र अपने सोशल दर्शन से जाएगी, वो अपने लिए जाएगी, लेकिन सारे विश्व के लिए निकाल लियो, भारत भर के सबों के लिए दिव्य शक्ति का थोड़ा प्रभाव दिखलाना पड़ेगा। तो दिव्य शक्ति के प्रभाव के लिए आंबिल का तप, नौकार का जप, ब्रह्मचर्य का खप। तीसरे नंबर की बात, 2 महीने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य पालने का बात। हम बॉम्बे गए ना चातुर्मास, तो वहां पर ऐसा प्लान किया, गोरे गांव के अंदर संगीत ग्रुप बड़ा है और वहाँ बहुत बड़ा संघ है, आचर्य को उधर ही हुई हमारी। तो उधर एक नया कॉन्सेप्ट रखा कि जे ब्रह्मचर्य ना पचकन ले से ना करे मारा साहब पगला कर। लड़कों ने तो मुझे बोला मारा साहब थोड़ा क्लीन हीट बोला, मुझे बोलते बोला शांति से बोलिया, पची भरा ही नहीं, भरा पची बोला ही नहीं। तो बोला क्या करेंगे? बोले सब आप बोलो। मैं बोला एक काम करना, सोसाइटी वैसे एक में जाएंगे, सोसाइटी में जितने भी होंगे सबको नीचे बुला देना और सबको बास्केट डालूंगा, उनका सोसाइटी में पगला मतलब उनके घर का भी। बॉम्बे में तो 38 ने 40 है, बोला मारूंगा भाई। कितने फ्लोर भाई? 38 माला 40 माला। वो तो बोले हमारे साथ इधर ही करके इस टाइप से सेटिंग किया। फिर भी 100 कपल मिले। कितने कपल? और वो भी
उम्र में बोला 45 से नीचे लेना, इतना 80% लाभ मत दूसरे भी जुड़े थे लेकिन कॉन्सेप्ट इनके लिए रखा था। तो इस तरह ब्रह्मचर्य का भी प्रभाव होता है, ऐसी शक्ति ब्रह्मचर्य के अंदर है। बौद्धों के एक साधक की बात आती है कि एक युवान ने शादी की और उनकी जीवन बहुत ही सुंदर है। तो रात को पहली रात्रि बैठे हुए युवान ने अपनी पत्नी को विचार दिया कि मुझे एक विचार आया, तो अगर मुझे सहमत बने तो काम हो सकता है। उसने बोला तो क्या भोग सुख लेने में बहादुरी की भोग सुख त्याग करने में बहादुरी? बहादुरी ज्यादा किसकी? थाली में भोजन आ जाए मीठा मीठा, उसको खाने में बहादुरी, उसको त्याग करते हैं बहादुरी? बहादुरी किसकी? बहादुरी किसमें भाई? क्या करने में बहादुरी? आप गाड़ी चला रहे हो और कंट्रोलिंग करने में बहादुरी है, ऐसे ही 40 60 70 की स्पीड में चला देने में बहादुरी है? कंट्रोलिंग में बहादुरी है। मुझे पूछा है, उसने बोला बोलो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवन के सत्व की रक्षा, जीवन की शक्ति की रक्षा और अपने वचन का प्रभाव मात्र और मात्र ब्रह्मचर्य से होता है। इसे कहा जाता है कि अहिंसक आदमी कोई वैरी नहीं होता और ब्रह्मचर्य के वचन का उपहास कभी नहीं होता। ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है, उसका उपहास कभी नहीं होता, उसकी शक्ति का संचय होता है, उससे कोई रोग नहीं आता है तो इम्यूनिटी पावर सुपर होने के कारण निकल जाता है। तो मेरी ऐसी भावना है कि मैं कम से कम 1 महीने तक अखंड ब्रह्मचर्य। तू क्या कहते हो? कौन सी रात है? फर्स्ट नाइट। और कैसा अद्भुत सजा के रखा है, राजघराने के लड़के लड़कियां है जैसे है। तो लड़की ने विचार किया कि ये मर्द है तो मैं डेड मर्द, रेडी हो। अब 1 महीना हो गया, अखंड पाला। अब वहां पे कोई साधक आया, साधक ने बहुत इनकी प्रशंसा, ये लोग इतने सुंदर ब्रह्मचर्य पालन करके सोसाइटी में इनके अच्छे मैसेज जा रहे हैं। तो साधक ने कहा कि मुझे विश्वास करना है तो मुझे एक परीक्षा है। तो उसने बोला ठीक है, तो 31वां दिन आप सो जाओगे? हाँ, कि हम सोते एक बेड में ही सोते हैं, मतलब 2 बेड होते हैं, एक रूम में ही सोते हैं। अच्छा, तो दोनों बेड को ज्वाइंट करके बीच में मैं फूल रखूंगा और अगर फूल नहीं उड़ जाए सारी रात सुबह तक तो समझ लूंगा कि आप एकदम निश्चित होना चाहिए। और गर्मी के दिन, ठंडी के दिन में तो बहुत बार फूल, गर्मी के दिनों में वहां फूल रखे। और ऐसा हुआ कि भर रात्रि वही पसार हुआ, साधक बाहर ही सोया हुआ, दरवाजे के बाहर ही। और उसने सुबह देखा फूलों में उससे भी ज्यादा सुगंध। यह ताकत किसकी है? सत्व। सत्व की जो ताकत है वो तत्व की भी नहीं, समत्व की भी नहीं। तो ये क्या हो गया? कौन सी वृद्धि? शुद्धि किसकी? सत्व की शुद्धि, पुण्य की वृद्धि और निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि लानी हो तो ज्ञान का अमृत पीना। आपके पास ज्ञान का अमृत रहेगा तो आपको जो आनंद आएगा और कई आनंद है। ये तो बार-बार बुद्धिल विचारों के शिकार बन जाएंगे। बुद्धिल विचार, ये बुद्धिल विचार से मुक्त बनना हो तो 1.5 महीना वो टीवी का भुतड़ा देखना बंद कर देना। बार-बार न्यूज सुन के दिमाग को वो मत करना है। ठीक है, एक ब्यौरा ले लेना पूरे दिन का, भी 10 दिन में क्या ब्यौरा है वो अलग बात है, रिपोर्ट छोटा सा, वो तो हम भी लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब है 3 चीज करनी हो। निर्मल बुद्धि के लिए प्रवचन, सत्व शुद्धि के लिए शील और सदाचार, और पुण्य बुद्धि के लिए नौकार और तप, प्रभु पूजा और प्रभु दर्शन। जिन जिन घर में मंदिर हो वहां पर आप 2 महीने का कॉन्टेक्ट रख लेना कि भाई हम आपके वहां मंदिर पूजा करने आएंगे, आप परमिशन देंगे, पूरा विधि पालन हम करेंगे। आप हमारे ऊपर प्लीज हमारे ऊपर मेहर कीजिए कि हमको दर्शन की आमंत्रण दीजिए। तो इस तरह से अपना क्या कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। और पूजा करने के लिए जाकर तुरंत ही वहाँ पर भी लंबा चौड़ा करने नहीं बैठना, लेकिन पूजा का लाभ आपको मिल जाए। ऐसा कुछ इंटरनली कांटेक्ट घर मंदिरों के अंदर ऐसे कर सकते हैं तो जिससे कि प्रभु भक्ति का लाभ भी मिलता रहे। और ऐसे अवसर में परमात्मा के आगे उत्तम नैवेद्य फल रखने से, फूल रखने से भी देव तुष्टि हो, तुष्टमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है।
तो ऐसे अवसर में परमात्मा की भक्ति, मैं तो संत को भी बोलता हूँ, भले अपने वहाँ पे पूजा वगैरह नहीं हो पा रही है, लेकिन परमात्मा का उत्तम नैवेद्य संघ की ओर से रखना चाहिए और उत्तम द्रव्य से अभिषेक संघ की ओर से करवाना चाहिए। भले आप संघ के कोई लोगों को जोड़ो, एक वो अलग बात है, लेकिन ऐसा उत्तम काम भले 2 जने करे, 4 जने, अभिषेक के लिए 50 लोग ही चाहिए, वैसा कुछ नहीं है, 2-4 जने भी करे और उत्तम नैवेद्य फल परमात्मा के आगे धरे, घी से तरबलते फल वगैरह रखे। मतलब जब बड़ी आसात्मा होती है तो बहुत प्रयोग किए हुए हैं, जिससे कि घी से तरबलते नैवेद्य रखने से लापसी, सीरा, तो इससे भी देव पुष्ट मान, ये सब शास्त्रीय विधि बता रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं। तो एक खास उपयोग रखे, परमात्मा के उत्तम नैवेद्य फल वगैरह रख के तप की वृद्धि, जप की वृद्धि, शील की वृद्धि और परमात्मा भक्ति की वृद्धि और तत्व भी यानी परमात्मा के प्रवचन, अगर यहाँ ना सुन पाए तो घर में बैठे प्रवचन श्रवण करने का लाभ मिले। ऐसे एक सुंदर आयोजन संघ के तहत ही अपने युवानों ने किया है, तो युवान बहुत ही इस काम के लिए उत्सुक है। वहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ के लोग बहुत बार यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वो आ गए यहाँ पे, और इस तरह से आपके इनकी भाषा में सब्सक्राइबर वगैरह मिलेंगे तो काम बहुत ही जल्दी होगा। नहीं तो प्रवचन तो होगा ही। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जयनगर मतलब पॉश एरिया, ऐसा नहीं। और मुझे 4 बार मांगी लाजी ने पहले बहुत बार कहा था, आपके मांगी लाजी जो बहुत ही उत्सुक थे, मुझे 4 बार मार साहब कह रहे चौमासा कहाँ भी अहमदाबाद भी आते पकड़ दे साहब चौमासा, बेंगलोर तो रात में जयनगर तो करना पड़ी द्वारा। मैं बोला देखता हूँ बहुत बड़े लोग हैं वहाँ, बोला देखते थे बात निकल जाती है। तो बोला नहीं साहब आप आएंगे तो आराधक बन जाएंगे, आप दिमाग से निकाल दो। बोला ठीक है देखेंगे। तो अभी नंबर लग गया। कई बार भी जब मीटिंग का आया तो वो नीचे मिलने के लिए आए थे और मुझे वही बोला साहब से और ध्यान रखिए और डायरेक्ट क्षेत्र। बोला ठीक है भाई। तो इस तरह से उनकी भावना सफल हुई, आपके समस्त संत की भावना सफल हुई। चंबा लाल जी आज आ नहीं पाए, लेकिन उनको बोलना खास हमारे साथ में बोला जाएगा। और इस तरह आराधना अच्छी तरह करके जीवन को सार्थक करें और इन युवाओं को सहयोग दे, जिससे कि अपने प्रवचन की धारा, जैसे चंद्रकांत भाई ने कहा कि वर्तमान में माइंड को वॉश करना हो तो कौन सा सैनिटाइजर काम करेगा भाई? प्रवचन नाम का सैनिटाइजर काम करेगा। तो ये आप खास प्रवचन का श्रवण करें और संभवित होगा तो इसके ओपन के एग्जाम भी रखेंगे, आगे परीक्षा के माहौल से भी इसको लिया जाएगा, जिससे एकदम ध्यान से सुने। और तीसरी बात, प्रवचन के अंदर एक का एक मैटर नहीं चलेगा, प्रश्नोत्तरी एक दिन चलेगी, 1-2 दिन आगम का पदार्थ लेंगे और बाकी के दिन कुछ कथानक और कुछ ग्रंथ लेंगे। भावना है परमात्मा के योग मार्ग को बतलाने वाला ग्रंथ कलिकाल सर्व ने हेमचंद्र जी महाराज ने लिखा है, जो योग शास्त्र नाम का ग्रंथ, इसके 12 अध्याय हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर स्वास्थ्य को केंद्र स्थान में रखना हो तो योगा इज मस्ट, विचारों को संतुलित रखना हो तो भी योगा इज मस्ट, प्राणवायु को संतुलित रखना प्राणायाम इज मस्ट। तो योग शास्त्र यानी कि प्राणायाम का भी वहाँ निर्देश है। द्रव्य प्राणायाम क्या है, भाव प्राणायाम क्या है, हमने मात्र बाबा रामदेव से द्रव्य प्राणायाम सीखा है, श्वास को कैसे ऊपर नीचे रखना। भाव प्राणायाम क्या है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी स्टडी अपने आचार्य हेमचंद्र महाराज ने की है। और साथ ही साथ हरिभद्र सूरी महाराजा ने योग ऋषिका वगैरह मोहपाल जी के ग्रंथ और योग ऋषि समुच्चय वगैरह ग्रंथ, उसको भी संकलित करके इस प्रवचन के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। हम पूरी मिठाई बना के सामने रखेंगे, बरोबर है। खाना किसको है? आपको है कि देखिए आपको मजेदार है, हमारा बहुत सारी मिठाई ऐसे, लेकिन उसका स्वाद देना। तो हम उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण बात की, हमारे योग शास्त्र केशव श्री महाराजा योग शास्त्र में बहुत अच्छा भाषांतर भी लिखा है, तो उनके भी हम मुद्दों को साथ में लेकर हम इस बार के प्रवचन में योग मार्ग, योग साधना और योग दृष्टि को विकसित करके किस तरह तनाव भरी दुनिया में रहते हुए तनाव से मुक्त बने। जैसे कादव में रहता हुआ कमल कादव में रहता भी कादव से एकदम अलिप्त रहता है, वैसे हम भी संसार की विपत्तियों से अलिप्त बने। एक और महत्वपूर्ण आपको सूचना, 2 जुलाई को हमारे 3 महात्मा की पदवी का आयोजन किया गया है। ऐसे पदवी आगे कर नहीं पा रहे क्योंकि ये बड़ी पदवी का ऐसा प्रोटोकॉल है कि स्टार्ट किया तब से 4.5 से 5 महीने के अंदर अंदर पदवी हो जानी चाहिए। तो अभी ये 5 महीना पूरे हो जाएंगे, 5.5 लगभग पूरे हो जाएंगे 2 जुलाई को, क्योंकि 15 जनवरी को लगभग
यहाँ ही हमने सिमंदर के अंदर शांति सिमंदर में योग शुरू किए थे। तो आज उनके योग कंप्लीट होने में खाली 25 दिन ही बाकी है। तो 2 दिन के बाद तो पदवी करनी जरूरी है। तो 2 जुलाई को इन तीनों की पदवी होगी। उसमें 2 गणित पदवी है और 1 पन्यास पदवी है। तो इनका पदवी का आयोजन भी बहुत ही रंगे चंगे करने का है। आपके अंदर की शुभकामनाएं भी इसमें काम करती है। और गणित पदवी माने क्या और पन्यास पदवी माने क्या, उसके ऊपर पूरा विश्लेषण प्रवचनों में दिया जाएगा। तो 2 जुलाई का अपने यहाँ पे वो रखा गया है। परमात्मा की नान लगेगी और उसके आजू बाजू परमात्मा की नान की विधि होगी। और उस दिन हमारे लिए दीक्षा का मुहूर्त भी था, लेकिन मैंने उसको हाल स्टॉप रखा है कि भाई आप बाद में आइएगा, जिससे कि आपको भी कोई भार न रहे, और वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। तो इस तरह से पद्धति के कार्यक्रम के अंदर भी किस तरह से करना, आप जरा हमको साथ में मिल के कैसे किसको, क्योंकि बाहर के लोग भी कुछ जाना, बाहर मतलब कि बेंगलोर विजयनगर के बाहर, तो उनको को भी 15-20 लोगों को मुझे बुलाना, तो किस तरह से वो करना, तो उसका एक अपन फिक्स कर लेंगे, जिससे कि वो आने के बाद कोई ना बोले कि भाई बाहर का बाहर वैसा नहीं होना चाहिए। और बोल के कोई बोल देना वास में, तो कोई भी आए तो हमसे कांटेक्ट करके यहाँ ना करे, बाहर से बाहर उसको टाटा बाय न कर दे। तो इस तरह से ये सब उपयोग रख के अपनी चातुर्मासिक आराधना बहुत ही मंगल में हो। तो घर घर में चौमासा, देसी चौमासा, और घर घर में प्रवचन वगैरह श्रवण करेंगे, उसका एक फॉर्मेट बनेगा, वो फॉर्म भरेंगे, पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, उनको प्रभावना संघ की ओर से। तो संघ के पैसे क्या काम है, मालूम पड़ गया आपको? मालूम पड़ गया? तो आराधना वो उनको रखने के लिए बोलते नहीं, वो तो दिलाने के लिए आपको ही आपका देना है, लेकिन इसमें दान का लाभ मिलेगा। देखिए गुरु भगवान भी रहे हुए हैं, उनके भी कोई 2-4 कभी काम आ जाए तो उनका भी लाभ मिल सकता है। तो व्यावच का लाभ, श्राविका की भक्ति का लाभ और मेंटेन का लाभ, ये सब लाभ महत्वपूर्ण चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन साधारण का खर्चा पहुँचाने की बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा उपयोग तो उपासरे आते हैं मंदिर में, तो प्रभु के सामने अपने भाव जग जाते हैं। प्रभु का पुण्य गजब का है, तो वहाँ पे 1 लाख का काम हो तो 10 लाख मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख का काम हो तो 15, 25, 30, 40, 50 मिल जाते, 50,000 ढेर मिल जाए, भेगा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपका संघ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वैभव संपन्न है और बहुत ही उदारशील है। तो वैसे ही जो भी इन्होंने बातें बताई चातुर्मास के अंदर योगदान देने की, उनमें खास जुड़े। और इस तरह हमारे जो पदवी है, पदवी के अंदर स्वामी वात्सल्य वगैरह कुछ हो पाएगा नहीं, तो इनके जो परिवार है उनको खास करना तो है ही कुछ, तो उस दिन एक अच्छी जायरात होगी जिससे कि परिवार को संतोष मिले और संघ के अंदर की शोभा बढ़े। इस पदवी का कार्यक्रम 2 जुलाई को 9:30 बजे स्टार्ट होगा, तो खास उसके अंदर मिलेगा। दूसरे एक 2 आचार्य को भी निवेदन किया, यदि आने की भावना रखते हैं तो बहुत ही मंगलमय कार्य हो, ऐसा धर्म ना सको।